हेलो चैंपियन बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्यूबर्टी की, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि प्यूबर्टी के एज में बॉयज़ और गर्ल्स के बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, है ना। तो आइए इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करता हूँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बच्चों, प्यूबर्टी के एज में सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि प्यूबर्टी होती क्या है। तो जो हमारा लाइफ पीरियड है, जब से पैदा हुए से लेकर जब तक हम मरने वाले हैं, उस बीच में एक ऐसा समय आता है जब हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव टिश्यू मैच्योर होते हैं। और ये कब होता है? ये लगभग 12, 13, 14, 15 साल, ये जो एज होता है हमारा, जब हम 12, 13, 14, 15 साल के होते हैं, तब जाकर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या टिश्यू मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं। और इस वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे एक चेंज आपने नोटिस जरूर किया होगा कि इस एज में, प्यूबर्टी के एज में, हमारे स्किन ऑयली होने लगती है, हमें पिंपल्स होते हैं, लड़कों में भी लड़कियों में भी। तो पिंपल्स का आना ये इशारा है कि आपके बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, और ये चेंजेस किसके कारण हैं? प्यूबर्टी के कारण है। तो हमारे एज का वो टाइम पीरियड जब हमारे रिप्रोडक्टिव टिश्यू मैच्योर हो रहे हैं, हम रिप्रोडक्शन के लिए हमारी बॉडी प्रिपेयर हो रही है, इसी एज को हम कहते हैं प्यूबर्टी, है ना। अब प्यूबर्टी के समय हमारे बॉडी में, चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स, कुछ चेंजेस होते हैं। अब उन्हीं चेंजेस पे हमको बात करनी है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सबसे पहले हम उन चेंजेस पे बात करेंगे जो कि बॉयज़ और गर्ल्स में कॉमन है ना। सम ऑफ दीज चेंजेस आर कॉमन टू बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो कि प्यूबर्टी में होते हैं। तो अब ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो बॉयज़ और गर्ल्स में कॉमन है, यानी दोनों में नज़र आता है? तो आइए उस पर बात कर लेते हैं। तो इसमें जो पहला है वो ये है कि चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों में आर्म पिट और जेनाइटल एरिया में बाल आना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो वी बिगिन टू नोटिस दैट थिक हेयर ग्रोथ इन न्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज आर्म पिट एंड जेनाइटल एरिया बिटवीन द थाइज। क्या इसके पहले, यानी जब आपकी उम्र 4 साल, 5 साल, 6 साल, 9 साल, 10 साल थी, तो क्या आपके आर्म पिट या जेनाइटल एरिया में बाल थे? नहीं। लेकिन जब आप प्यूबर्टी के एज में आते हो तो आपके आर्म पिट और जेनाइटल एरिया में थिक हेयर ग्रोथ होता है, और ये बॉयज़ में भी होता है और गर्ल्स में भी होता है। तो ये पहला चेंज है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे चेंज की। तो थिनर हेयर ग्रोथ कैन ऑल्सो अपीयर ऑन लेग्स एंड आर्म्स एज वेल एज ऑन फेस, है ना। हमारे हाथ पैरों में हल्के हल्के बाल आना शुरू हो जाते हैं, है ना। जैसे आप देख पा रहे हैं, पैरों पे बाल आएंगे, हाथों पे बाल आएंगे, और ये लड़का और लड़की दोनों में होते हैं। ये मत सोचना कि लड़कियां हैं तो बिल्कुल हेयर ग्रोथ होगा ही नहीं। अरे, हेयर ग्रोथ तो होगा, लेकिन कम होगा, लेकिन होगा तो सही। तो ये दूसरा ऐसा चेंज है जो लड़का या लड़की यानी बॉयज़ और गर्ल्स में कॉमन है, ठीक है। हेयर ग्रोथ, थिन हेयर ग्रोथ ऑन लेग्स एंड आर्म्स, ठीक है। और फिर थर्ड जो चेंज है, जो कॉमन चेंज है, वो है कि हमारी स्किन फ्रिक्वेंटली ऑयली हो जाती है, और ऑयली स्किन होने के कारण अक्सर हमें पिंपल्स हो जाते हैं। आपको भी पिंपल्स हो रहे हैं, इसका मतलब ये एक नॉर्मल चीज़ है, इससे परेशान नहीं होना है। हाँ, इसका सलूशन यानी इलाज जरूर ढूंढना है ना। और इलाज यही है कि अपने स्किन पर ऑयल को रुकने मत दो। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी स्किन ऑयली हो रही है तो इसका मतलब कि आप प्यूबर्टी के एज से गुजर रहे हो। अगर आपके हेयर ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो आप प्यूबर्टी के एज से गुजर रहे हो। तो एनसीईआरटी में ये 3 चेंजेस हैं जो कि कॉमन है बॉयज़ और गर्ल्स में, जो प्यूबर्टी के समय होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस भी होते हैं जो स्पेसिफिक हैं, या तो केवल बॉयज़ में होगा या तो केवल गर्ल्स में होगा ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो वो चेंज भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो एग्जाम में ये देख लेना क्वेश्चन में कि कौन से चेंज पूछे गए हैं, कॉमन चेंज पूछे गए हैं या जेंडर स्पेसिफिक पूछे गए हैं, जो केवल बॉय या केवल गर्ल में होगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने वो चेंजेस पढ़े थे जो कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में होते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है। लेकिन अब हम वो चेंजेस पढ़ने जा रहे हैं जो जेंडर स्पेसिफिक है। तो ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑल्सो चेंजेस टेकिंग प्लेस दैट आर डिफरेंट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। तो अभी तक को कॉमन चेंजेस पढ़ रहे थे, अब हम डिफरेंट चेंजेस पढ़ेंगे जो कि बॉयज और गर्ल्स में अलग अलग होता है।
तो इसमें अगर हम बात करें गर्ल्स की, तो गर्ल्स में ऐसा क्या होता है जो बॉयज़ में नहीं होता? तो उसमें अगर हम बात करें तो प्यूबर्टी के एज में जो गर्ल्स का जो ब्रेस्ट का साइज है वो इंक्रीज हो जाने लगता है ना। गर्ल्स का जो ब्रेस्ट का साइज है वो इंक्रीज होने लगता है। और ब्रेस्ट पे जो निप्पल्स होते हैं, ब्रेस्ट में जो निप्पल्स होते हैं, निप्पल की जो स्किन होती है वो डार्क होने लगती है, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं। तो डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निप्पल्स ऑफ द एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट, तो ब्रेस्ट के जो टिप पर जो निप्पल्स हैं उनके स्किन का कलर डार्क होने लगता है, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होने लगता है, और जो लड़कियां हैं उनमें पीरियड यानी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी के एज में। तो ये वो चेंज है जो केवल लड़कियों में होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कितने चेंजेस हो गए? ब्रेस्ट साइज का इंक्रीज होना 1, डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निप्पल्स 2, और गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट 3। तो ये 3 ऐसे चेंजेस हैं जो केवल गर्ल्स में नजर आती हैं। अगर बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ में ऐसे कौन से चेंज होते हैं जो जेंडर स्पेसिफिक है, यानी सिर्फ बॉयज़ में होते हैं प्यूबर्टी के एज में? तो वो होता है लड़कों के चेहरे पे दाढ़ी मूंछ का आना, है ना। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है, और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टेस्टिस बनाता है। तो इसी हार्मोन के कारण लड़कों को दाढ़ी मूंछ आना आता है। तो बॉयज़ बिगिन टू हैव थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस, ठीक है, चेहरे पे दाढ़ी मूंछ का आना यानी बियर्ड और मुस्टैच का आना। और सेकंड जो चेंज होता है वो होता है वॉइस बिगिन टू क्रैक। तो यहाँ 2 चीज़ें याद रखनी है। वॉइस बिगिन टू क्रैक, इसका मतलब क्या है? आवाज़ भारी होना। लड़कों की आवाज़ भारी होती है एज कंपेयर टू गर्ल्स, ठीक है। अगर 12 साल का कोई लड़का बोले और 12 साल की कोई लड़की बोले तो आप आसानी से पता करके बता दोगे सुन के कि ये लड़के की आवाज़ है, ये लड़की की आवाज़ है। लेकिन वहीं 3 साल का कोई छोटा बच्चा है, उसने कुछ बोला, उसकी आवाज़ से वो नहीं बता सकते कि वो बच्चा लड़का है या लड़की है ना। क्योंकि ये जो हमारी आवाज़ में भारीपन है लड़कों में, ये इसी प्यूबर्टी एज में होता है, और सिर्फ लड़कों में होता है, लड़कियों में नहीं होता। तो लड़कों में ऐसा क्या होता है जो केवल प्यूबर्टी के दौरान उनमें नज़र आता है जो गर्ल्स में नहीं होता? तो लड़कों में दाढ़ी मूंछ आता है जो गर्ल्स में नहीं आता। लड़कों की आवाज़ क्रैक होने लगती है यानी भारी होने लगती है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। तो यहाँ मैंने आपको प्यूबर्टी के इस लेक्चर में ऐसे 2 चेंजेस, मतलब ऐसी 2 चीज़ें बताई हैं, 2 चेंजेस, जो कि पहला क्या था कॉमन चेंजेस, और दूसरा डिफरेंट चेंजेस जो प्यूबर्टी में होता है बॉयज़ और गर्ल्स में, है ना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ठीक है ये चेंजेस तो पता चल गया, अब इस चेंज से क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। तो मैंने इसीलिए ये लेक्चर बनाया, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप तक ये क्लैरिफिकेशन, ये माइंड में जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए कि कौन सा कॉमन है कौन सा डिफरेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वाई डज द बॉडी शोज सेक्सुअल मैच्योरेशन एट दिस एज, मतलब हम ये 12, 13, 14 साल में जाकर रिप्रोडक्टिवली मैच्योर क्यों होते हैं, बचपन में क्यों नहीं होते? तो इसका सीधा साधा आंसर है कि हमारी प्रायोरिटी डिफरेंट है। बचपन में हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमारी बॉडी की ग्रोथ करना। तो हमारी बॉडी की सारी एनर्जी हमारी ग्रोथ में लग जाती है। तो उस समय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को मैच्योर होने का काम नहीं होता, क्योंकि उसमें भी तो एनर्जी खर्च होगी। अगर उसमें एनर्जी लग जाएगी तो फिर बॉडी की ग्रोथ कैसे होगी, आपकी हाइट कैसे बढ़ेगी, आपके मसल्स कैसे स्ट्रांग होंगे, है ना, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब हम 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तो हमारा ब्रेन डेवलप कर रहा है, हमारी जो बोन्स है उनकी लंबाई बढ़ रही है, हमारी ग्रोथ हो रही है ना, तो सारी एनर्जी उधर खर्च होती है। और जब हम एक ठीक ठाक ग्रोथ अचीव कर लेते हैं, तब जब 12-13 साल के होते हैं तो ठीक ठाक ग्रोथ अचीव कर लेते हैं। अब हमारी प्रायोरिटी है कि भैया ठीक ठाक ग्रोथ हो चुकी है बॉडी की, अब हमारे रिप्रोडक्टिव टिश्यू ऑर्गन को मैच्योर करना है ताकि आगे चल के हम रिप्रोडक्शन भी कर सकें। तो इसके लिए फिर इसी एज में हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर होते हैं और हमारे बॉडी में ये जो अभी मैंने आपको चेंजेस बताए हैं वो चेंजेस नज़र आते हैं। हमारी स्किन ऑयली होने लगती है, लड़कों में दाढ़ी मूंछ आ जाती है, लड़कियों में पीरियड आना शुरू हो जाता है, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होने लगता है, और इसी एज को हम कहते हैं प्यूबर्टी। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ प्यूबर्टी,
तो आप क्या बोलोगे? प्यूबर्टी इज द टाइम पीरियड ऑफ आवर लाइफ साइकिल ड्यूरिंग विच आवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिन टू मैच्योर। ठीक है, तो यहाँ से डिफिनीशन भी पूछी जा सकती है, चेंजेस भी पूछे जा सकते हैं जो बॉडी में होते हैं। तो ये मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बता दिया। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी इस टॉपिक की, जो कि टॉपिक किस चैप्टर का है, साइंस की एनसीईआरटी बुक का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर का ही टॉपिक था। तो ऐसे ही टॉपिक पढ़ने के लिए राघवेंद्र सर के साथ अड्डा 24/7 फाउंडेशन चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।